जी, पहले इस मुहतरमा की बात सुन लीजिए, फिर उस पर बात करते हैं। एक सिंपल सी बात है, सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब ने अब खाना काबा को अपनी जागीर बनाया हुआ है। हालांकि वो पूरी उम्मत मुस्लिमा की जागीर है, लेकिन नहीं देते ना। अब हज कितना महंगा है, नहीं करने दे रहे। ये उनकी जागीर नहीं है, हालांकि सऊदी अरब ने बनाई हुई। इसी तरह जो दीन है ना, कुरान और सुन्नत, ये फिरकों की जागीर नहीं है। आप लोग न्यूट्रल छोड़ें लोगों को। आप लोगों को कहें कि तुम दीन को खुद क्यों नहीं पढ़ते, जो डॉक्टर इसरार अहमद कहते थे। तुमने मौलवी प्रोफेशन बनाया ही क्यों? मौलवी कोई प्रोफेशन नहीं है। मुहतरमा ने दो बातें की हैं अपने जहन से घड़ के। एक बात तो ये की कि बैतुल्ला अरबों की जागीर है, उन्होंने अपनी जागीर बना के रखा हुआ है, उस पर कब्जा किया हुआ है, और हज महंगा है, हज करने नहीं देते। ये उसकी नाकिस किस्म की मालूमात है। वो ये चाहती है मुहतरमा कि बैतुल्ला को भी इसी तरीके से छोड़ दिया जाए जैसे पाकिस्तान के अंदर दरबार हैं। जो दिल चाहे, जिस तरह का दिल चाहे चढ़ावा चढ़ा रहा हो, कोई बिदत कर रहा हो, रसूमात या वहाँ पे अजीब व गरीब किस्म के जो है हरकत करे, इस तरह का खिलौना बना के बैतुल्लाह को लोगों के सामने पेश करें। तो ये अरबों की जागीर अगर आप कहती हैं तो ये ठीक है, उन्हीं को अपने जागीर में रखना चाहिए ताकि शिरक से, बिदात से, रसूमात से वो पाक हो। बाकी ये रहा कि अरब वाले हज नहीं करने देते, तो मेरे ख्याल में तो किसी ने भी नहीं रोका कि आप हज के लिए ना जाएं। आज आप पैसे उनके किसी भी मुल्क में जाने के लिए असूल होते हैं, कवानीन होते हैं, आप उनके वो असूल ज़ाब्तों को पूरा करें, आप हज के लिए जाएं, उम्रे के लिए जाएं, बैतुल्ला की ज़ियारत के लिए जाएं, कोई भी नहीं रोकता। लेकिन यह है कि आप जिस तरीके से यहाँ दरबारों के ऊपर हरकत कर रहे हैं, ये जाके बैतुल्ला के ऊपर और वो तुम्हें करने दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। मुहतरमा ने दूसरी बात ये फरमाई कि फिरकों ने इस्लाम को पेशा बनाया हुआ है, और होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि कुरान हदीस को हर आदमी खुद पढ़े, जैसे डॉक्टर इसरार साहब ने फरमाया। मुहतरमा का मंशा ये है कि दीन सीखना नहीं चाहिए किसी से, ना ये इतना ज़रूरी है कि कुरान हदीस किसी से पढ़े, बल्कि खुद ले घर में और सीखना शुरू कर दे। तो देखिए, कोई भी काम है वो बगैर सीखे के नहीं आता। एक ही आयत है, एक हदीस, एक आदमी के मुताले से उसे एक बात समझ में आई, उसने उस पर अमल शुरू कर दिया, दूसरे को दूसरी बात समझ में आई, उसने उस तरीके से अमल शुरू कर दिया, तीसरे को तीसरी बात समझ में आई, उसने उस तरीके से अमल कर लिया। तो ये तो फिर दीन न रहा ना। जो कुरान नाज़िल हुआ, जो हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हैं, उनका एक मकसद है। अल्लाह क्या चाहते हैं, अल्लाह का रसूल क्या चाहता है, वो उलमा के, फ़ुक़हा के, मुहद्दिसीन के अलावा हर आदमी की समझ में आने वाली बात नहीं है। जब तक उस्ताद पढ़ाएगा नहीं, उस्ताद समझाएगा नहीं, वो सिर्फ मुताले से कुरान हदीस समझ में नहीं आता। वो तो फिर अपनी मर्ज़ी का दीन है, जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है, जिसमें उसको आसानी लगती है, वो उस तरीके से अमल करता जाएगा। वो दीन नहीं रहेगा, वो दुनियावी उलूम की तरह हो जाएगा। जबकि अल्लाह ताला ने हमें पैदा ही इबादत के लिए किया है, और अल्लाह की मर्ज़ियात क्या हैं, अल्लाह किन चीज़ों से राज़ी होते हैं, किन चीज़ों से नाराज़ होते हैं। ये नहीं है कि हर आदमी अपनी मंशा के मुताबिक वो ज़िंदगी बसर करे, जो उसे आसान लगे, जैसे उसको आसान लगे। इसलिए ये मुहतरमा की ये जो बात है कि पेशा बनाया, पेशा कोई नहीं बनाया, बल्कि ये ज़िम्मेदारी है। पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर के आज तक दीन को सिखाया जाता है और दीन को सीखा जाता है। ये नहीं होता कि अपनी मर्ज़ी से जो समझ में आ गया, बस कुरान से हर बात हर आदमी की समझ में आना, ये कोई आसान सा काम है।
नबी अलैहिस्सलाम के अक़वाल को हर आदमी समझ ले, बस सुनते ही कि क्या मुराद है, ये ऐसी बात नहीं है। इसलिए सीखना ज़रूरी है। जब दुनियावी काम को सीखा जाता है कि अगर उसमें गलती भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, तो दीन जैसे अहम बात को अपनी मर्जी करे तो इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं है।